ऐ ईमान वालों, अहद की पासदारी करो। तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वालिदैन से हुस्न अखलाक इख्तियार करो और वादों को पूरा किया करो। अल्लाह ने सब मखलूक को तकवे का हुक्म दिया है, हराम कामों से रोका। अल्लाह ताला की नाजिल करदा तमाम किताबों पर ईमान रखें। आखिरत के दिन जज़ा और सज़ा पर ईमान रखें। अल्लाह ने हज फ़र्ज़ किया है। इबादत सिर्फ अल्लाह का हक है। शरीयत पर अमल करो, दीन को अपने सामने रखो, ज़मीन पर फसाद ना फैलाओ। बेशक अल्लाह नेकी करने वालों के करीब है। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। जो तुम करते हो अल्लाह ताला वाकिफ़ है। हमने मरना भी क़यामत के दिन उसी तरह जमा होना है। हज और उम्रा अल्लाह के लिए करो, किसी और के लिए नहीं हो सकता। शैतान तुम्हारे दरमियान दूरियां डालता है। ये तौफीक सब्र और मुक़द्दर वालों को नसीब होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े से इबादत करनी है। रब के सिवा किसी गैर की इबादत नहीं करना। खुतबे हज में इमाम काबा ने फ़लस्तीनियों के हक़ में दुआ कराई। कहा, ए अल्लाह फ़लस्तीन के शहदा को माफ़ फरमा, ज़ख्मियों को शिफा दे। ए अल्लाह अहले फ़लस्तीन के दुश्मनों को तबाह बर्बाद कर दे। ए अल्लाह फ़लस्तीन के दुश्मन बच्चों के कातिल हैं। ए अल्लाह फ़लस्तीन के कातिलों को तबाह बर्बाद कर दे। ए अल्लाह फ़लस्तीन के भाइयों की मदद फरमा। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। 24 करोड़ आवाम के लिए पानी की ज़रूरत को यकीनी बनाना है। ऐसे फैसले करना होंगे कि आने वाली नस्लें हम पर फ़ख्र कर सकें। 1960 के मुआहदे में पाकिस्तान के पास 3 मगरबी दरिया हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, पानी का अपना हक महफूज बनाना हम सब के लिए इज्तिमाई चैलेंज है। हालिया जंग में शिकस्त के बाद भी भारतीय धमकियां कम नहीं हुई। भारत के गुरूर और घमंड को सब मिलकर खाक में मिलाएंगे। मौशी कामयाबी बातों से नहीं, अमल से मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी अरब के दौरे पर रवाना। वफाकी वज़रा भी हमरा सऊदी वली अहद से पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। जंग वो हारा जिसने झूठ बोला, हकाइक अवाम से छुपाए। भारत ने पाकिस्तान की सरजमीन पर बिला इश्तियाल गैर कानूनी और यकतरफा हमले किए। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा कि जंगबंदी में आलमी बरादरी के किरदार को सराहते हैं। पायदार अमन सिर्फ बातचीत और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। असल फतह पायदार जंगबंदी ही है। आलमी बरादरी को चाहिए कि जनूबी एशिया में देर पा अमन के लिए किरदार अदा करे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी थिंक टैंक CSIS आमद। पाक भारत कशीदगी और पायदार अमन के हवाले से पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। पाकिस्तानी वफ़द ने अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस से भी मुलाकात की। मेज़बानी डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस टॉम सॉजी ने की। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारतीय इक़दामात के बाद आज दुनिया ज़्यादा गैर महफूज है। जनूबी एशिया में देर पर अमन के लिए पाक भारत डायलॉग होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। आइंदा माली साल के मौशी अहदाफ और तरक्याती प्लान की मंजूरी। वफाकी PSDP के लिए 1000 अरब रुपये और सूबाई मनसूबों के लिए 2700 अरब रुपये मुख्तस। 4.2% GDP ग्रोथ का हदफ मुकर्रर। बरामदात का हदफ $35 अरब रखा गया। बलूचिस्तान में मनसूबे के लिए बजट में कटौती करते हुए 120 के बजाय 100 अरब रुपये का पैकेज मंजूर। हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा अजला के तरक्याती बजट में भी 5 अरब रुपये कटौती कर दी।
पाकिस्तान ने क्रिप्टो की दुनिया में भारत को पछाड़ दिया। व्हाइट हाउस के बाद पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव और मुअव्विन खुसूसी बिलाल बिन साकिब की अमरीकी सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस से भी मुलाकातें। दोनों ममालिक में ताउन से क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में इस हवाले से पेशरफ्त के बारे में भी बताया। जो खिदमत और परफॉर्मेंस का एक बेंचमार्क सेट किया था, इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहिबा के विजन और चीफ मिनिस्टर साहिबा के डायरेक्शंस के मुताबिक अपने ही रिकॉर्ड को इंशाल्लाह ताला ये इस साल ब्रेक करेंगे। ये जो डिग्रेडेबल बैग्स हैं जो हम पूरे पंजाब में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के करीब ये बैग जो है ना तकसीम किए जा रहे हैं। हमारी हत्तल मकान कोशिश होगी कि किसी चीज़ की कीमत मसनूई तौर पर इजाफी ना मिले। पिछले साल जो खिदमत का बेंचमार्क सेट किया था, इस साल सफाई का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त अज़ा बुखारी ने कहा है कि ईद उल अज़हा पर खाना पकाना और सब्जियों की कीमत को देखना होता है। कीमतों के हवाले से भी वज़ीर आला ने सलमा भट्ट को टास्क दिया है। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, सुथरा पंजाब के तहत 1 करोड़ 20 लाख बैग तकसीम किए जा रहे हैं। सलमा भट्ट बोली, गुज़िश्ता साल और इस साल कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में सिर्फ 2 रोज बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर। छोटे बड़े जानवरों की फरोख्त का सिलसिला जारी। व्यापारी के मन माने रेट, मर्जी का जानवर खरीदने के लिए शहरियों के जतन। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर महकमे ट्रांसपोर्ट की टीमें इन एक्शन। मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मोटरवे, बाईपास और कौमी शहर पर चेकिंग जारी। सखर, कराची से पंजाब और दीगर शहरों को जाने वाली कोचेज़ में मुसाफिरों से मालूमात ली गई। मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूल करने पर ट्रांसपोर्टर्स पर जुर्माने आयद। इजाफी रकम लेकर मुसाफिरों को वापस कर दी गई। माहौल की बेहतरी और आलूदगी के खात्मे का शऊर उजागर करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी सैनेट बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान ने अपने पैगाम में कहा कि यह हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों के शिकार ममालिक की सफ़े अव्वल में आ खड़ा हुआ है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बारिशों का निज़ाम बिगड़ चुका है, फ़िज़ा में जहरीला धुआं आम हो चुका है। तरक्की याफ्ता ममालिक की पैदा करदा आलूदगी का खमियाजा गरीब ममालिक क्यों भुगतें? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा है कि पंजाब ने 1 साल में माहौलियाती बेहतरी के लिए वो इकदाम किए जिनकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। आवाम की सहूलियात के लिए ग्रीन पंजाब ऐप भी मुतारिफ की गई। आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। कराची में गर्मी का राज। दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कराची के इलाके डिफेंस में तशद्दुद का शिकार नौजवान ने मुलजिम को माफ़ कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी में मुतासिरा नौजवान सुधीर को अदालत में पेश किया गया। मुतासिरा नौजवान ने मुलजिम को शनाख्त किया। अदालत में बयान दिया कि मैंने मुलजिम को माफ़ कर दिया है। अदालत ने इस्तफसार किया, तुम्हें किसी किस्म का कोई दबाव तो नहीं? मुतासिरा शख्स ने कहा, मैं कोई केस नहीं करना चाहता। अदालत जो भी फैसला करे मुझे कोई एतराज़ नहीं।
अमरीकी शहरियों और मफादात को दहशतगर्दों से बचाने की कोशिश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और अफगानिस्तान समेत मुतअद्दिद मुल्कों के शहरियों के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। इस इक़दाम का मकसद अमरीकी अवाम को ख़तरनाक गैर मुल्की अनासर से महफूज रखना है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। सिंध में क्रिकेट के फ़रोग़, मैचेस के इनेकाद और स्टेडियम्स की तामीर नौ के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात में नियाज स्टेडियम हैदराबाद की आलमी मयार के मुताबिक अपग्रेडेशन का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि रवां बरस ही नियाज स्टेडियम हैदराबाद में इंटरनेशनल मैच के इनेकाद की कोशिश करेंगे। और मीरपुर खास में फलों के बादशाह का चर्चा, आमों का मेला सज गया। सिंदड़ी और चौसा तवज्जो का मरकज़, 200 से ज़ायद आम की इकसाम ने खूबसूरत स्टॉल्स को रौनक बख्शी। सकाफती स्टॉल्स पर शहरियों की तवज्जो मेले की कामयाबी की ज़मानत थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।